तो अभी हमने दिला दिया है इनको गिफ्ट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है और मैं उठते ही सीधा नहा लेती हूँ और नहा करके किचन में जाती हूँ टिफ़िन बनाने के लिए। लेकिन आज वो वाला रूटीन नहीं है, क्योंकि आज था संडे। तो उठ के मैं नहाई तो तब तक मैं 5:30 से थोड़ा सा ऊपर हो गया था और मैं यहाँ पे क्रीम और लिपस्टिक और थोड़ा सा लगा रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। क्योंकि लाइट मैंने ऑफ़ कर रखी थी। मेरे हस्बैंड और बेटी जो है सो रहे थे, चूचू भी सो रही थी, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आज था संडे, 26 तारीख का ये व्लॉग है। तो आज मैं फुल डे रूटीन सुबह 5 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक का आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मैं थोड़ा तैयार हो गई। अब पिछली रात भी हम लेट सोए थे और लेट नाइट जगे रहे, तो थोड़ी सी भूख भी लगी, तो भुजिया की भेल वगैरह भी हमने बना के खाई थी। और ये लोग तो सो गए 1 बजे और मैं उठी रही 3:30 बजे तक। मुझे नींद ही नहीं आई। तो लेकिन उसके बाद भी मेरी आदत हो चुकी है, क्योंकि टिफ़िन बनाने के लिए यार उठना ही पड़ता है। तो मैं फिर से 5 बजे उठ गई और उठ के नहा ली। एक बार मैं उठ गई और नहा ली और फिर मैंने सोचा चलो गर्म पानी लेते हैं। मैंने सोचा चलो ये थोड़ा उठ जाएंगे 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक। बट वो लोग सोते रहे। तो फिर पिछली रात ही मैंने तैयारी कर ली थी आज की, कि आज नाश्ते में क्या बनने वाला है, आज लंच में क्या बनने वाला है, आज डिनर पे क्या बनने वाला है। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट डे हस्बैंड का बर्थडे था, तो उसकी भी थोड़ी सी मुझे तैयारी करनी थी। केक वेक भी बनाना था, मार्केट भी जाना था। तो इसमें आप यही देखेंगे कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ कि घर के काम भी, मार्केट भी, यूट्यूब भी, सब कुछ किस तरीके से मैनेज होता है। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल जो है वो थोड़ी सी भिगो दी है, ताकि वड़ा सांभर बन जाए। तो सुबह को वड़ा सांभर बनाएंगे। वैसे मैं सुबह को नहीं बनाती हूँ वड़ा सांभर, रात को ही बनाती हूँ अधिकतर, बट आज मैंने कहा चलो सुबह ही बना लेंगे। तो यहाँ पे बैठ के गर्म पानी पीऊँगी। चूचू भी सो रही थी। ये रात भर कभी आती है कभी जाती है, तो हमारी नींद भी जो है इधर से उधर होती है। कभी गई, फिर आ गई, फिर चली जाएगी, फिर आ जाएगी। तो रात भर हम इसके लिए ना गेट खोलने और बंद करने के लिए उठते रहते हैं। तो इसको भी मैंने चादर उड़ाया था क्योंकि सर्दी थी। तो फिर यहाँ पे टाइम हो चला था, ये लोग 8:45 8:30 8:45 उठे। फिर क्या हुआ कि ये लोग सोते रहे। तो मैंने भी कहा कि चलो रूटीन स्टार्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये लोग डिस्टर्ब होते, लेट सोए थे ना। तो मैंने कहा चलो सोने देते हैं, क्योंकि हस्बैंड और बेटी दोनों को ही उतना टाइम नहीं मिलता है सोने का। तो फिर 8:45 के करीब या 9 के करीब चाय बनाई होगी, क्योंकि काम मैंने स्टार्ट नहीं किया था। मेरा काम वैसे 9 बजे तक तो हो ही जाता है, बट आज जो है वो थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि ये लोग सो रहे थे। सोएंगे नहीं तो चाय नहीं बनेगी, फिर कैसे होगा। तो यहाँ पे पौधों को पानी दे रही थी। चेंज मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि नीचे गेस्ट आए हुए थे, दीदी वगैरह, तो उनसे मिलने गई थी, तो इसलिए एक बार कुर्ता मैंने डाल लिया था। फिर जो है वापस आई, पौधों पे पानी डाला, और जो वो गेंदे वाले फूल थे ना, वो निकल आए हैं पौधे। 7 से 8 दिन में निकल आए। मेरे किसी ने बोला था कि टिप्स दो। मैं तो बस ऐसे ही डाल देती हूँ फूलों को, सूखे हुए फूलों को, उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाली, रोज़ पानी डाल दो और बस आ जाएंगी। तो फिर क्या था कि बस मैंने खाना चढ़ाना था। तो यहाँ सांभर के लिए अरहर की दाल में नमक और हल्दी डाल के जो है चढ़ा दूँगी। शाम की तैयारी भी कर लूँगी। तो शाम को बनने वाला है छोले चावल। तो छोले में बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता और नमक डाल के बॉईल करके जो है फ्रिज में रख देंगे ना, तो शाम को फटाफट से बन जाएगा। तो बस अभी जो दाल भिगोई थी वड़े के लिए, उसको पीस लूँगी मैं। पहले इन लोगों का था, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठे थे, चाय और टोस्ट ले लिए थे, तो ब्रेकफास्ट जो है स्किप कर देंगे और डायरेक्ट लंच ही करेंगे, मतलब। तो बट फिर एकदम से इन लोगों का दिल किया कि नहीं, वो ब्रेड पकोड़ा और ब्रेड रोल का दिल कर गया।
ये अभी मैंने ईलू को दिया था। ईलू को अभी मैं चाय दे रही हूँ मसाले वाली, ताकि उसका गला ठीक हो जाए। उसके 3 महीने से लगातार खांसी जुकाम चल रहा है। अभी डॉक्टर उसके जो है बाहर गए हुए हैं, तो उसको दिखा भी नहीं पा रहे। तो 27 तारीख को दिखाने का था इसका, क्योंकि वो 27 को आने वाले थे। तो एक बार तो मैंने इसको ये दे दिया, फिर इसने ये 2 टोस्ट नहीं खाए थे, क्योंकि इसने बोला मम्मी ब्रेड रोल बना ही दो। तो पहले मैं दाल पीस के रख दूँगी। अब जब नाश्ता बनने ही वाला था, तो ये जो लंच है हमने सोचा था थोड़ी लेट कर लेंगे। तो ब्रेड रोल बनाऊंगी और ब्रेड पकोड़ा बनाऊंगी, क्योंकि पिछली रात अगर पिछला व्लॉग आपने देखा होगा तो मैं आलू जो है थोड़ा ज़्यादा बॉईल करके रखा था। हरी चटनी बनी हुई थी, तो ब्रेड पे हरी चटनी लगाई, एक तरफ सॉस लगाया, आलू का मसाला लगाया और ब्रेड पकोड़ा बन जाएंगे। क्योंकि हस्बैंड को पसंद है ब्रेड पकोड़ा और बेटी को पसंद है ब्रेड रोल, तो दोनों की ही पसंद ऐसे मिलती नहीं है। उसका अलग होता है और इनका अलग होता है खाने का, कि मुझे ये चाहिए उसको वो चाहिए। तो फिर मैंने दोनों के ही पसंद के बना दिए थे। ब्रेड रोल भी बना दिए और ब्रेड पकोड़ा भी बना दिया। हरी चटनी थी ही, सॉस थी, तो ब्रेकफास्ट में हमारा जो है ये हो जाएगा। अब संडे है तो थोड़ा सा हैवी चलता है, और स्पेशल संडे को ये लोग खाते ही खाते हैं, वो नॉर्मल चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ सांभर की दाल भी जो है उबल चुकी थी, यहाँ छोले भी उबल चुके थे, बस उसमें तड़का लगाना बाकी है, जो कि बाद में लगाऊंगी नाश्ता करके। तो बाहर बैठ के, अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो थोड़ा सा धूप में बाहर बैठ के नाश्ता करेंगे। नाश्ता करते ही मैंने कर ली सफाई। देखो संडे वाला रूटीन थोड़ा मेरा चेंज होता है, इत्मीनान से, बिना स्ट्रेस के मैं करती हूँ। और देखो सैटरडे नाइट को ही जो है सब काम करके सोती हूँ, तो मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करने होते हैं कि डस्टिंग की, ये किया वो किया। और पोछा वोछा भी शाम को लग ही जाता है अधिकतर मेरे घर में, तो संडे को ना भी लगाओ तो फिर चलता है। बट मैं क्या है लगा ही देती हूँ, ना करते लग ही जाता है, क्योंकि दिन में 2 बार मेरा लगता ही है पोछा। क्योंकि देखो बेटी भी है, ये भी आते हैं, तो थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं, फिर चूचू भी है, तो फिर सफाई सिर्फ 2 बार ही नहीं, 3 से 4 बार होती रहती है। तो डस्टिंग का उतना नहीं रहता है संडे को, क्योंकि मैं सब कुछ सेट करके सोती हूँ, पूरी डस्टिंग करके सोती हूँ रात के टाइम पे। तो फटाफट सफाई में 15 मिनट भी मुझे नहीं लगते होंगे झाड़ू वाड़ू करने में। तो बस सफाई हो गई थी पूरी। उसके बाद मैं फटाफट से वापस किचन में आई और मैंने जो है वड़े जो है बना लिए थे। अब दाल मैंने इतनी भिगोई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि 27 को दही वड़े भी एक एक दो दो हो जाए, कि नाश्ता अगर घर पे ही किया। तो अभी ईलू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, हालांकि ईलू कोशिश कर रही है कि 26 को ही सारा अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर ले, तो 27 को थोड़ा बाहर आने जाने का हो पाए उसके पापा के बर्थडे वाले दिन। तो यहाँ पे मैंने वड़े बनाए हैं सांभर के साथ, और दही बड़े भी मैंने बना के रख दिए थे, दही बड़े वाले वड़े, और पानी में भिगो के रख दिए थे कि नेक्स्ट डे काम आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि कपड़े जो मशीन में हो गए थे वो सुखा दूँगी। बाकी सारे काम हुए, तो बस ईलू को भूख लगी, क्योंकि ईलू को ये बहुत ज़्यादा पसंद है वड़ा सांभर। तो उतनी हमें भूख नहीं थी, लेकिन फिर हमें खाना पड़ा। मौसम थोड़ा अच्छा खासा ही हो रहा था, बादल से भी हो रहे थे, तो फिर हमने सोचा चलो बाहर बैठ के खाते हैं। सर्दियों में बाहर चटाई बिछा के बैठ कर खाने का भी अच्छा लगता है जब धूप होती है, लेकिन आज उतनी धूप तो नहीं थी, बट अच्छा लग रहा था बाहर बैठ कर के। तो फिर हमने बाहर बैठ के अपना लंच किया, वड़ा और सांभर। तो आज के दिन पे मैंने इतनी कुकिंग की है ना कि पूछो मत। मैंने वड़ा सांभर भी बनाया, मैंने ब्रेड पकोड़ा वगैरह बनाया, शाम को छोले चावल का है, फिर 2 केक भी बनेंगे रात, तो उसकी रेसिपी भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे बैठ के हम तीनों ने जो है लंच किया। इसके बाद खाना वाना खाने के बाद छुटपुट अपने कुछ काम किए, और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। हस्बैंड को जो है किसी के साथ मीटिंग थी उनकी, तो उन्हें जाना था, तो फिर हम दोनों ने
जो है चाय बनाई हम दोनों के लिए मैंने। ईलू अपनी पढ़ाई कर रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसको थोड़ा सा टाइम अपने पापा के बर्थडे पे देना था और 28 को ही उसका साइंस का एग्ज़ाम है। तो बस यहाँ पे थोड़ा जो दोपहर का थोड़ा इधर उधर हो रहा था वो बिखरा हुआ सेट किया, किचन को थोड़ा सेट कर लूँगी और जो है शाम का खाना चढ़ा दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी और छोले जो है वो बना लूँगी। उसके बाद मुझे मार्केट जाना था क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को गिफ्ट दिलवाने थे। नेक्स्ट डे बर्थडे था तो कोई सरप्राइज़ ऐसा मैंने नहीं रखा क्योंकि उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन्हें पसंद से ही दिला देनी थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें इनके लिए नहीं चलती हैं। ये फ़ोन भी, मोबाइल भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं ये, क्योंकि कहीं का कहीं छोड़ देते हैं, गिराते रहते हैं, तो इनको नॉर्मल ही चीज़ें चाहिए होती हैं और जो मैं वही चीज़ देना चाहती हूँ जो उनके काम आ सके। तो 2-3 चीज़ें मैंने सोच रखी थी और ये मना की जा रही थी, नहीं मुझे नहीं लेनी, मुझे नहीं लेनी। तो मैंने सोचा चलो बर्थडे पर तो ये मना नहीं कर पाएँगे, गिफ्ट इनको वही दूँगी। तो यहाँ पे चाय हमारी बन गई थी और इनको बस 5:30 के करीब कहीं पहुँचना था, मीटिंग थी इनकी किसी से। तो फिर मैंने चाय बना ली थी और ईलू अपना पढ़ रही थी। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के लिए ईलू आई थी, इन दोनों ने बैडमिंटन खेला किया, तो मैं भी थोड़ा-सा बाहर बैठी रही। और जैसे ही ये जाएँगे तो फिर वापस तैयारी में लग जाऊँगी, पूरी किचन को भी साफ़ करना था, बर्तन दोपहर के हो रहे थे और मेरी हालत आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारा काम था आज के दिन पे मुझे। तो और तबीयत भी आज ही के दिन मुझे मेरी सही हुई थी, तो फिर से मुझे इतना सारा काम करना था। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है बर्तन जो है ना वो करूँगी। ये दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि ऊपर-ऊपर एक दूसरे के हो रहे हैं, उतने भी नहीं थे, लेकिन हाँ हो गए थे क्योंकि ब्रेड पकोड़ा वगैरह भी बना ना, इसलिए। अब यहाँ पे मैं बना लूँगी छोले, तो बस शाम का काम ख़त्म। उसके बाद जो है पूरे घर की सफाई करूँगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी क्योंकि इनका जो बर्थडे है तो भैया नए-नए मैंने कहा ऐसे ही लगा देते। अब मनाने का यूँ नहीं था क्योंकि ईलू का नेक्स्ट डे ही एग्ज़ाम था। तो बस यहाँ पे छोले बनाए और फिर सारा घर को सेट करके तैयार होके मुझे मार्केट का काम भी था। जैसे ही ये आएँगे 1 डेढ़ घंटे में, इन्होंने बोला था मैं आऊँगा, तो मैंने कहा चलो उसके बाद इनको गिफ्ट दिला के लेके आएँगे। तो यहाँ की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, मुझे सोफ़ा बैग वगैरह चेंज करने थे ताकि मुझे नेक्स्ट डे सफाई में उतना टाइम ना देना पड़े, इसलिए। और अभी तक इनकी छुट्टी का कंफर्म नहीं था कि भाई छुट्टी ये लेंगे नहीं लेंगे, इनको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। छुट्टी का बिल्कुल एंड टाइम तक हमें पता ही नहीं होता है क्योंकि अभी इन्होंने बीच में 3 छुट्टियाँ ले ली थी, तो ये अभी तक हमें मना ही किए जा रहे थे कि नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, और हम लोग इनको बोले जा रहे थे कि यार बर्थडे है, छुट्टी तो ले लो, छुट्टी तो ले लो। तो अभी तक तो हमें यही नहीं पता था कि ये छुट्टी लेंगे भी या नहीं। तो यही माइंड में था कि क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पे नया वाला बेडशीट मैंने लगाया है, जो भाभी और मम्मी ने दिया था ना वो वाला मैंने लगाया है। तो मैंने कहा चलो बर्थडे आने वाला है तो नया बेडशीट लगा देते, थोड़ा-सा चेंज कर लेते, तो वो थोड़ा-सा नयापन माइंड में भी लगता है। और काफ़ी दिन हो गए थे चेंज किए हुए, 2 से 3 दिन में मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, वरना फिर मुझे अमूझनी सी लगने लगती है, मन में ऐसे लगने लगता है यार काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए। कई लोगों का मैंने सुना 10-10 दिन में चेंज कर देते हैं, बट नहीं, मेरे से नहीं होता है। 2 पहले तो मैं 1-2 दिन में ही चेंज कर देती थी, तो मेरे हस्बैंड बोलते क्या इतनी जल्दी चेंज कर देती हो? तो अब मैं 2 से 3 दिन में या 4 दिन में कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये भी मैंने चेंज कर दिए और सेट कर दिया है पूरे घर को। और आजकल सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो 6 सवा 6 के करीब मेरे हस्बैंड जो है वो आए होंगे। फिर मैं तैयार हुई तो देखो कितना बिज़ी रहता है मेरा रूटीन, कितना बिज़ी है। अभी तो मैं व्लॉगिंग कर नहीं रही थी, तो व्लॉगिंग के साथ तो और भी ज़्यादा बिज़ी रहता है। तो हम लोग निकल गए थे यहाँ पे, और निकलना भी हमारा मुश्किल है क्योंकि चूचू हमें निकलने ही नहीं देती और पीछे-पीछे दौड़ती है तो उसको दूसरे गली के डॉग्स पकड़ते हैं। तो बहुत मुसीबत सी है, एक हमारा बाहर निकलना भी ना बहुत एक मुसीबत बन गया है। तो बस इनको थोड़ा 1-2 दुकानों में सर्च किया और इनको जहाँ पसंद आया तो वहाँ से एक तो मुझे स्मार्ट वॉच जो है वो दिलानी थी इनको। तो अभी हमने दिला दिया है इनको गिफ्ट। इनका एक गिफ्ट तो दिला दिया, एक और दिलाना है, जो कि 2 गिफ्ट मैंने सोच रखे थे इनके लिए। काम की चीज ही मुझे अच्छा लगता है देना, तो मैंने एक तो दिलवा दिया और एक और अभी दिलवाना बाकी है। तो थोड़ा सा सर्च कर रहे हैं, तो अभी दिखाएंगे जब ये आएंगे ना और दोनों गिफ्ट आ जाएंगे तो दिखाती हूँ।
अभी देखो सरप्राइज जैसा कुछ भी नहीं है, बस व्हिप्ड क्रीम लेने के लिए हम बेकरी आए हैं। तो अब घर जाके, क्योंकि खाना वाना सब बना हुआ है, तो अब घर जाके मैं बनाऊंगी केक और बस उसको डेकोरेट कर लेंगे। थोड़ा सा 12 बजे थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेंगे, मिडनाइट सेलिब्रेशन। और कल देखते हैं, प्लान करते हैं अभी घर जाके कि क्या है। दोनों गिफ्ट जो है मैंने ले दिए हैं, अब बस घर जाऊंगी। इसके बाद मेरे हस्बैंड की इच्छा होगी गोलगप्पे खाने की। हालांकि मैंने खाना बना रखा था, लेकिन फिर भी दोनों बाप बेटी की इच्छा हो गई तो फिर गोलगप्पे खाए। तो पेट इतना भर गया कि भैया भूख थी ही नहीं। तो घर जाते जाते ये सारी चीज़ें लेते लेते 8:30 पौने 9 के करीब हो गए थे। जैसे ही घर पहुंची, हाथ धोए और बस केक बनाने में लग गई। केक भी क्योंकि लिया, केक के लिए क्रीम भी ली थी। तो यहाँ पे मैंने पहले तो सोचा 1.5 कप का बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा 2 बना लेते हैं, क्योंकि एक अभी मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए हो जाएगा, एक सुबह नीचे सबके साथ कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया था ना, तो 1 चम्मच 1 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर लिया, ½ टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग सोडा लिया। फिर मैंने कहा नहीं यार, वैसा वाला केक बनाते हैं और 2 बनाते हैं। तो फिर मैंने क्वांटिटी ½ कप मैदा और डाल दिया था इसमें बाद में। तो ये साथ में ही छान लिया है मैंने और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जितना 1 कप मैंने दूध लिया है, ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही है। इसमें 8 से 10 चम्मच जो है मैंने चीनी डाली है ना, और इसको ऐसे ही घोल लूँगी ताकि चीनी का पाउडर बनाने की ज़रूरत ना हो। जो घर में चीज़ें होती है ना, मैदा, दूध, चीनी, इन्हीं से केक बहुत बढ़िया बन जाता है, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो 8-10 चम्मच मैंने चीनी डाली, उसको घोला और फिर मैंने कहा नहीं 2 केक बनाते हैं, तो इसलिए मैंने ½ कप मैदा और डाला और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये आप देख रहे हैं ना 1/4 टीस्पून होगा, इतना ये और डाल दिया ताकि अच्छे से हो जाए। और फिर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में पुराना नमक डाला है। नमक को हम बार बार यूज़ ले सकते हैं, मैं कई बार आप लोगों को जब भी केक की रेसिपी देती हूँ तो बताती हूँ। तो जिस बेकिंग के लिए जो नमक यूज़ लेते हैं उन्हें फेंके ना, ठंडा होने पर वापस डब्बे में भर दें तो उसे वापस से यूज़ दे सकते हैं। फिर मैंने वो जो चीनी डाला हुआ दूध है वो डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी जो होती है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, पकोड़े का घोल होता है ना, थोड़ा सा उस टाइप का कर लेना है। और इसके बाद मैंने थोड़ा दूध और लिया था 1/4 कप के करीब, क्योंकि मैंने मैदे की क्वांटिटी बढ़ाई थी ना, तो फिर मैंने दूध की क्वांटिटी भी बढ़ा दी और चीनी भी उसमें रखी थी तो उसको और घोल लिया। बहुत ज़्यादा मीठा वाला मैं नहीं बनाऊंगी, फिर जो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है वो भी केक अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से हमें चीनी का जो पानी है वो भी लगाना होता है डेकोरेशन के टाइम पे, इसलिए तो इसको मैंने फेंट लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध और डालूंगी। फिर ये जो बैटर बन जाएगा ना केक का, उसका क्या करेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे। तो मैं वो ऐसा वाला केक बनाऊंगी। अब उसको क्या बोलते हैं, माइंड से एकदम से स्किप हो जाता है वॉइस ओवर करते करते। यहाँ पे मेरे पास वनीला एसेंस रखा था, चॉकलेट एसेंस नहीं था, तो मैंने 4-5 बूंदे वनीला एसेंस की डाल दी हैं। और घी मैं बहुत कम ही डालती हूँ, 2 से 3 चम्मच मैंने टीस्पून डाले हैं। इसको भी जो है मिक्स कर देंगे अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो बस, आपके पास एसेंस भी ना हो तो आप इलायची वगैरह भी डाल सकते हो, केसर वगैरह भी डाल सकते हो, किसी भी फ्लेवर का बना सकते हो। तो मैंने आधा जो है ये निकाल लिया, एक वाइट रखूँगी और एक में मैं मिलाऊँगी कोको पाउडर। तो ये मैंने कोको पाउडर डाल दिया है इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके का फ्लेवर हो जाएगा और डिज़ाइन भी बन जाएगी। अब डिज़ाइन ऐसी बन जाएगी कि इसमें आप डेकोरेशन ना भी करें तो चलता है, बट मैंने जो है डेकोरेशन भी की थी। अब केक का टिन आपके पास, मेरे पास 2-3 है, लेकिन मुझे छोटे छोटे 2 बनाने थे, इसलिए मैंने ये ले लिया। स्टील का ही चल जाएगा, घर में जो बर्तन हो उससे आप बना सकते हो। केक का टिन उस एज अ केक का टिन यूज़ ले सकते हो। इस पर मैंने बटर पेपर भी लगा दिया है, वापस से घी लगाया, मैदा डस्ट किया और बस अब जो है केक का बैटर डालना शुरू करेंगे। 1 चम्मच चॉकलेट फ्लेवर वाला डाला, 1 चम्मच वनीला वाला डाला, फिर चॉकलेट फ्लेवर वाला डाला, फिर वनीला वाला डाला। ऐसे करते करते ना ये पूरा जब भर जाएगा ना, अपने आप ही फैलता है। इसको ऐसे अपन को दबाना नहीं होता है, ये अपने आप ही फैलता जाता है। जैसे जैसे इसमें बैटर का दबाव पड़ता है वैसे वैसे ये फैलता जाता है। तो इस तरीके से जब ये मुझे लगा कि हाँ अब ये फूल करके पूरा टिन जितना ऊपर आ जाएगा,
3/4 के करीब ही आपका जो केक का टिन होता है उसे भरना होता है, क्योंकि वो केक फूलता भी है तो उसको वो वाला स्पेस भी तो देना होता है ना, इसलिए तो मैंने इतना भरा। और एक टूथपिक लिए, इससे मैं डिज़ाइन जो है इस तरीके से बना दूँगी। तो मैंने तो जैसे चॉकलेट और एक वाइट एंड ब्राउन किया है, इसमें मेरे पास फूड कलर भी रखे थे, 2-3 कलर के भी आप को अभी यूज़ ले सकते हो और आप इस तरीके से केक बना सकते हो घर। ना मैंने देखो बटर यूज़ किया, ना ही मैंने कुछ चीनी का पाउडर बनाया, बहुत इजीली बनाती हूँ मैं। मेरा केक का बेस बनाने का तरीका एक ही है, फ्लेवर आप उस पर कई तरीके के दे सकते हो। मैंने इतने केक बना रखे ना, अब तो मैंने बहुत कम कर दिए हैं केक बनाने। मैंने कस्टर्ड केक, मैंने श्रीखंड की टॉपिंग वाला बहुत केक बनाती थी पहले मैं, वो भी कुकर और कढ़ाई में ही, तो बहुत बना रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे देखो ये चेक कर रही थी मैं बीच बीच में, 30 मिनट के करीब में या 35 या 40 मिनट में बन जाता है। ये ईलू ने किया था, तो ईलू वाला ये रहा, कुकर में मैंने डाल दिया था ताकि एक रात को हो जाए और एक सुबह सबके साथ हो जाए। मिडनाइट सेलिब्रेशन भी यार मज़ा आता है, होना चाहिए 12 बजे, इसलिए मैंने 2 बनाई। तो यहाँ पे टूथपिक डाल के देखा तो थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो 5 से 10 मिनट और बिल्कुल मध्यम आंच, बिल्कुल सिम गैस पे पकाना होता है आपको केक, वरना जल जाता है नीचे से। अब वापस से डाल के देख लेते हैं, और जब ये साफ़ निकल आएगा इट मीन्स पक गया। फिर ये करते करते मुझे बज गए थे 10:30 के करीब हो गए होंगे या 10:15 के करीब हो गए होंगे, और मैंने यहाँ पे ये दोनों बना लिए। फिर मैंने फ्रिज में रखा इसको ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं और मैं इनको डेकोरेट कर सकूं। तो फ्रिज में रखा और तब तक मैं इनके पास बैठी, और ऐसे करके अभी आपको गिफ्ट भी दिखाते हैं। तो अभी अपने गिफ्ट दिखाएंगे। इनके लिए भी कुछ सरप्राइज नहीं था, कुछ भी ना केक सरप्राइज रखा है ना कुछ, तो इनकी पसंद से ही है ना करवा दिया है। तो दिखाओ, 2 गिफ्ट मैंने बताए थे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ों की इनकी ज़रूरत थी, तो फिर तो पहला तो ये मुझे गिफ्ट मिला है यूबॉन का ईयरपॉड्स। ये यूबॉन के ईयरपॉड्स है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, कॉर्डलेस है और हाईटेक है। अब ज़माने के साथ चलने की सोची है, ये काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। तो फिर तो ये है यूबॉन का कॉर्डलेस, और एक ये है फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच। ये स्मार्ट वॉच है क्योंकि हमारी बहुत अच्छी चल रही है, मेरी और ईलू की, तो फिर हमने इनको भी यही वाला गिफ्ट कर दी। तो ये 2 चीज़ों के साथ मैं हाईटेक होने जा रहा हूँ अब। क्योंकि ये ले ही नहीं रहे थे, कब से हम बोल रहे थे, तो बोले, मैंने कहा फिर बर्थडे में ही गिफ्ट देना पड़ेगा। ले ही नहीं रहे। अच्छा, इसमें ना स्मार्ट वॉच में बहुत कुछ चीज़ें हैं, इसमें कॉलिंग, रिसीविंग सब कुछ है, मतलब फ़ोन इसी से बातचीत कर सकते हैं। और इसमें कई चीज़ें हैं, AI वॉइस असिस्टेंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लैक कलर की वो ब्लैक कलर है ये वाली स्मार्ट वॉच। तो किसी को प्राइस की जानकारी लेनी हो तो हमसे ले लेना। ये ऑनलाइन नहीं मंगवाए हैं, खुद शॉप में जाके लेके आए हैं। तो मैं पीछे देखा होगा। तो आपको कभी इसकी प्राइस पूछनी हो तो ये बेस्ट प्राइस में हम लेके आए हैं। थैंक यू। तो 11-20 के करीब फिर मैंने इन लोगों को ज़बरदस्ती छोले चावल जो बनाए थे वो खिलाए कि भैया बनाया है तो फिर वेस्ट जाएगा, और कल के दिन पे ये बासी चीज़ें नहीं खाना है, इसलिए ये बोल रहे थे रख दो। फिर जैसे ही खाना खाया तो 11:30 ये 11:30 हुए होंगे। उसके बाद मैंने एक केक को डेकोरेट किया, एक मैंने रख दिया, एक कल सुबह जो है मैंने सोचा था सुबह को डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चीनी का पानी बना रखा है, ये मैंने लगाया 2 पीस में कट कर लिया, चीनी का पानी जो है वो लगा दिया है। फिर इसके अंदर क्रीम लगाऊंगी, उसके ऊपर दूसरा पार्ट रखूँगी और नॉर्मल तरीके से फिर वापस से क्रीम लगा दूँगी। और हर्षी सिरप लेके आए थे और जेम्स लेके आए थे, उसी से जो है इसको डेकोरेट कर देंगे। और वैसे कार्तिक पूर्णिमा थी और मेरा दिल बहुत कर रहा था, इतनी बड़ी पूर्णिमा है, मैं 13-14 साल से लगातार पूर्णिमा के व्रत कर रहे हैं हम लोग, तो दिल तो मेरा ऐसा हो रहा था कि यार इतनी बड़ी पूर्णिमा छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बर्थडे वाले दिन हस्बैंड को भूखे तो नहीं रख सकते थे ना, फास्ट तो नहीं करा सकते, इसलिए जो है हमने फास्ट तो छोड़ दिया था। सोचा था कि नहीं करेंगे और जो है दान पुण्य जो है वो कर देंगे।
तो यहाँ पे हर्षी सिरप इलू ने बोला कि मैं डालूंगी ऊपर से, इस तरीके से मैं करूँगी। तो आधा इसने कर दिया, आधा मैंने कर दिया। इस तरीके से केक जो है डेकोरेट करके फटाफट से 12 बजते ही जो है कट कर देंगे। तो अभी बजे 11:15 और मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। बर्तन वर्तन सब जो है कंप्लीट कर लिए, जमाए नहीं है अभी, सूखेंगे। किचन को क्लीन कर लिया है, सोफा बैग और सब बदल दिए, सब कुछ हो गया था। अब बस 15 मिनट वेट कर रहे हैं कि कब 12 बजे और केक जो है वो कट करें और उसके बाद सो जाएंगे और सुबह नए दिन की नई शुरुआत करेंगे। ये देखो टाइम, व्लॉग भी एंड करेंगे। 1 मिनट रहा है 12 बजने में। बस वेट कर रहे हैं और एक खड़े मोबाइल बन रही है, तो भी चालू कर देते। हैप्पी बर्थडे, ये हैप्पी बर्थडे, हैप्पी Happy birthday to you. Happy birthday, dear Malcolm. Happy birthday